हेलो बच्चों, कैसे हो? जो बच्चे नए जुड़ रहे हो, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे चैनल को, तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो फटाफट मिल जाए। और इस चैनल में, मेरे चैनल से जो भी बच्चा पढ़ रहे हो बेटा, कभी भी आप कोई भी चाहे शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो देखोगे, जैसे लॉन्ग वीडियो आज मैं करा रहा हूँ, ये तो एक्सरसाइज है। आप 15 मिनट तक बने रहना। आपको मजा ना आ जाए तो फिर बताना। आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा मैथमेटिक्स में और डिफरेंट नजर आएगा लोगों से। बिल्कुल मैं कम टू द पॉइंट बात करता हूँ, फालतू बात करता नहीं, ज्यादा इधर उधर की बातें करता नहीं हूँ। ठीक है? कम से कम 15 मिनट यानी 3 सवाल तक का सॉल्यूशन देखना। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो फिर अपने आप खुद चैनल छोड़ देना। ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, मेरे अगर शॉर्ट वीडियो कर रहे हो, देख रहे हो, उसमें मैंने सारे हॉट डाल रहे हैं, तो आप प्लीज नोट्स बनाओ, जितने हैं सब उतार लो। उससे बाहर कुछ नहीं आने का। मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या जो मैं हॉट बोलूंगा, जिसको हॉट सबको नहीं बोला जाता, जो हॉट होता है उसी को हॉट बोला जाता है। उससे बाहर ना आपका यूटी में आएगा, ना आपका टर्म 1 में, और ना प्री बोर्ड में। और आपको मुझे चेक करना हो कि भाई काजिम सर क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं, आप मेरे चाहे शॉर्ट वीडियो का में सवाल सब देख लो और लॉन्ग वीडियो में, और आप मुझे खुद बता देना अभी आपका प्री बोर्ड तक कि कितने आते हैं। डिजिट के साथ आएगा वही, जो मैं लिखूंगा वही, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पूरा सीबीएसई का पेपर मेरे चैनल से आएंगे, आपका पूरा पेपर पता चलेगा आपको बिफोर, अगर आप ढंग से करोगे तो। अब मैं आपको 7.2 एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं बेटा। देखो, एक्सरसाइज करने से आपका बोर्ड का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, कि बहुत अच्छा नहीं जाएगा। कई बार ऐसा होता है कुछ भी नहीं आता एनसीईआरटी से, तब क्या करोगे? तो एनसीईआरटी इसलिए कराते हैं ताकि एक दिमागी टेंशन खत्म होता है कि हाँ भाई बुक तो हो रखा है, अब एक्स्ट्रा पढ़ेंगे अदर बुक्स जो जिससे हम लोग पढ़ाते हैं। और फिर अदर बुक में भी हम छांटते हैं, हमारा दिल जो बोलता है कि नहीं ये आ सकता है। आप नहीं छांट सकते। आप 10वीं बुक कर लो, नंबर नहीं ला पाओगे। मैं आपको 50 सवाल दे देता हूं, उसमें से 30 सवाल आ जाएगा, गारंटी इस बात का। तो वही बात है। देखो अब इसमें बेटा, जो बच्चे, फिर बोल रहा हूं, नए बच्चे जो जुड़ोगे, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो बहुत बढ़ बढ़ के, ठीक है? और कम से कम मेरे वीडियो, अगर लॉन्ग वीडियो अब स्टार्ट खोले हो तो 3 सवाल तक का तो सॉल्यूशन जरूर देखना। ठीक है? चलिए देखो, चैप्टर 2 में 7.2 में इसमें सेक्शन फार्मूला चलेगा। सेक्शन फार्मूला में क्या होगा बेटा, सबसे पहले एक डिवाइड वर्ड लिखा हुआ आएगा, डिवाइड द रेशो। डिवाइड क्या मतलब, जैसे मान लो ये पेन है, मैं यहां तोड़ रहा हूं, तोड़ दिया, तो यहां जहां टूटा यहां का कोऑर्डिनेट बताना है। तो जब यहां टूटा बेटा, तो आखिर किस रेशो में टूटा होगा वो गिवन होगा या फाइंड करना होगा। तो इस तरह के सवाल आएंगे। देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला को थोड़ा सा लिख देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला बेटा देखो, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n, एक ये होता है और एक y होता है, my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। अब बहुत से बच्चे पूछोगे सर ये mn क्या है? आपके एनसीईआरटी में जो रेशो है ना बेटा, उसको उन्होंने लिया है m1 m2 या m2 m1, इस तरह का लिया है। मैं क्या लिया हूं? mn लिया हूं। इससे जो फायदा क्या है, सवाल ना याद आसानी से रहेगा, क्योंकि x1 x2 ऑलरेडी आप डिस्टेंस फार्मूला से भी चलते हो, पता है कि सर ये कोऑर्डिनेट होते हैं। फिर उसमें m1 m2 घुसा देंगे तो थोड़ी सी पजल टाइप का, मतलब हार्ड सा लगेगा फार्मूला। तो रेशो को हम सीधा mn बोलते हैं, कुछ नहीं कहेगा मास्टर, समझ में आया? वो समझ जाएगा कि भाई x1 x2 तो कोऑर्डिनेट ले रहे हो, तो mn क्या चल रहा है? रेशो चल रहा है। चलिए ये तो हो गया। और एक बेटा, एक होता मिड पॉइंट फार्मूला, जो हमने शायद पीछे नहीं लिखवाया है 7.1 में, वो उसमें जरूरत ही नहीं था, अब आएगा जरूरत। मिड पॉइंट फार्मूला ये होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2। ये क्या है बेटा? ये एक जुगाड़ है, जुगाड़ू फार्मूला बोल दो। एनसीईआरटी के पीछे दिया हुआ है, वैसे ये आपको बड़ा बड़ा सवाल छोटा कर देगा ये। ठीक है? तो ये देखिए, आपको मैंने 2 फार्मूले लिखे, अब इसके ऊपर आप सवाल करते हैं बेटा। चैनल से बने रहना और फिर देखना कि कितना मजा आता है। देखिए आपका 7.2 एनसीईआरटी खोल रहा हूं मैं बेटा। ठीक है?
जो बच्चे नोट्स बना रहे हो उसको बहुत फायदा देगा बेटा, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। क्वेश्चन लिखूंगा नहीं मैं, क्लियर? आपको जब मैं एनसीईआरटी कर रहा हूं तो लिखूंगा क्यों? देखो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट है -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशो 2:3। बहुत सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो देखो मैंने कहा ना डिवाइड वाला। अब इसमें ना बेटा ये रफली डायग्राम बना लो, इससे फायदा होता है। यानी ये हमारा दो लाइन है, ओ सॉरी एक लाइन है जिसका पॉइंट है ए और बी। इसका कोऑर्डिनेट में लिख दिया 1,7 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,-3। अब जहां पे ये डिवाइड हुआ है वहां नाम रख देते हैं पी, यहां पे रख दो x, y और रेशो दे रखा 2:3। बस हो गया बेटा। देखो ये जो 2 हुआ ये हुआ m और 3 हो गया n, और यहाँ जो कोऑर्डिनेट है ये तो आपको पता ही है x1 y1, और इस वाले में x2 y2। लिखना चाहो लिख लो, बस दोनों निकाल दो। सिंपल, अब तो आप खुद कर लोगे। छोड़ दो क्या? नहीं, कर देता हूं। पहला सवाल है ना, x बराबर देखो आप mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। बताओ वहां से m बताओ। 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 और बटे में 2 + 3 बोले तो 8 - 3 बटे में 5, ये आ गया 5/5, 1 आ गया x की वैल्यू। फिर इसी तरह से बेटा y = my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। m आपका 2, y2 -3, n आपका 3, y1 7 और बटे में फिर आपका 2 + 3। तो क्या आ गया -6 + 21 डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब 15/5। क्या आ गया बेटा 3। अब आपका जो ये जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट ऑफ P, आप आंसर ऐसे देना कि 1,3। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक, तो ये एक बेस है। अभी बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, इसीलिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहना, आप एंड तक देखना, मजा आ जाएगा आपको। और मैं कोई फालतू चीज इधर उधर की चीज बोलता भी नहीं हूं, सीधे कम टू द पॉइंट। बस मेहनत करो और नंबर ले आओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब बेटा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मैं ये आधे घंटे में पूरा खत्म करा दूंगा, मजा आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों का अभी टर्म 1 आने वाला है। खैर मैं भाई पूरा करा दे पाऊंगा नहीं टर्म 1 का सिलेबस अभी, क्योंकि बेटा हम थोड़ा लेट चल रहे हैं। लेकिन हाँ, दिसंबर तक आपको मैं मेरे चैनल से बने रहना, बोर्ड का पूरा हो जाएगा, प्री बोर्ड का भी हो जाएगा, बेफिक्र रहो। अब इधर हम कंटिन्यू डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब भी आपको टर्म 1 में फायदा होगा, बने रहना मेरे चैनल से। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब किसी लाइन में 2 पॉइंट और होना, यानी एक लाइन का 3 टुकड़े। जैसे मान लो कि ये मार्कर है, इसको 3 हिस्सा कर लो, बीच बीच में से काट के। ट्राइसेक्शन यही होता भाई, आधा आधा तो बीच में हो जाएगा। तो इसमें बेटा देखो, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसको 2 बार बनाना पड़ेगा, फिगर को 2 बार रखना पड़ेगा। ए और बी आपका पॉइंट है 4,-1 और -2,-3। अब यहां पे आप रख लीजिए P और Q। देखो देखो ये इस लाइन का, ये देखो 3 हिस्सा कर दिया हमने, ठीक है, इक्वल पार्ट पे ट्राइसेक्ट हो गया। अब आपको P और Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मैं अगर मान लो बेटा P का कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा, यानी एक्स वाई को यहां निकालूंगा, तो रेशो कितना हो गया? देखो यहां से लेकर यहां तक एक हिस्सा है ना भाई, ये 1 हो गया, और P से लेकर इधर देखो 2 हिस्सा है, तो इसका मतलब ये 2 हो गया। तो यानी हमारा रेशो जो हुआ है वो आ गया 1 और 2 का। क्लियर? एक बार तो ऐसे होगा, फिर दूसरी बार जब डायग्राम बनाऊंगा, अब मैं एक्स वाई को यहां बिठा दूंगा, तो रेशो हो जाएगा 2:1। बस इतना सा कम, ठीक है। अच्छा ये लिख दूं, ये बेटा फिगर बनाने से, क्योंकि ये 3 नंबर में आता है ना,
ये सब कुछ करने से अच्छा रहता है। देखो अब मैं फटाफट करूं। पहले ये लो mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। बोलो m बनाओ 1 इंटू -2 और n 2 इंटू 4 और ये आ गया 1 प्लस 2। तो ये आ जाएगा बेटा -2 प्लस 8 बटे में 3। कितना आ जाएगा 6 बटे 3 2। हाँ 8 में से 2 गया 6 बचेगा ना। चलो x आ गया इतना। ठीक है। अब इसी तरह से y का मैं निकाल रहा हूं my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। दिख रहा है ना सही भाई। अब m बताओ 1 और y2 कितना बेटा -3, n हमारा 2 और y1 -1 और ये आ गया बेटा 1 प्लस 2। तो ये आ गया -3 -2 और बटे में 3। तो ये आ गया आपका -5/3 y की वैल्यू। तो अब p का आंसर निकाल दो बेटा। तो p का आंसर हमारा आ गया 2, -5/3 एक आंसर। ठीक। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा इसको पहले से इसको 2 बार करना होगा। अब दूसरी बार डायग्राम फिर एक बार हो गया ना आपका कॉपी में। तो दूसरी बार जो ना इसको फिर डायग्राम को बना लो। आप इसी पे नहीं करना, फिर दोबारा बनाना है। मैं नहीं बनाता हूं। तो दोबारा जब बनाओगे ना बेटा तो अब मैं क्या करूंगा देखो, मैं यहां मिटा के कर लिया, इसी में काम चला देता हूं। आपको तो मिटा के थोड़ी कर पाओगे, आपको तो दोबारा बनाना, फिर दोबारा लाइन बनाना। समझ में आ गया। मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि मेरा बोर्ड है तो हाथ से मिटा दिया। अब मैं बेटा XY यहां से निकालूंगा। तो रेशो क्या हो गया ये देखो 2 और 1 का, यानी mn बदल गया बस। लेकिन यही फिगर आप दोबारा बनाना, उसे मत करना घिचपिच। बहुत से बच्चे कर देते हैं 2 बार डायग्राम बनाना। अब देखो x बराबर दोबारा mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। तो बता m 2 इंटू x2 और प्लस 1 इंटू 4 बटे में 2 जमा 1। तो ये आ गया -4 प्लस 4। अच्छा ये तो आ गया 0। ठीक। y वाला देख लेते हैं my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। चलो m बोलिए बेटा 2 इंटू y2 -3 और n कितना है 1 और y1 -1। चलो बटे में 2 प्लस 1। तो ये आ गया -6 -1 बटे में 3। ये आ गया -7 बटे 3। ये आ गया y। तो q का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, ये q का कोऑर्डिनेट आ गया 0 -7/3। ये हुआ ट्राइसेक्ट में, ये आएंगे 2 आंसर। आपको 2 बार डायग्राम बनाना होगा। अभी ट्राइसेक्ट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, आपको मैं कराऊंगा। क्लियर। अब बेटा ये देखो यहाँ फिगर में जो ये क्वेश्चन है, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। ठीक है। चाहो तो कर लेना, मैं अभी नहीं कराऊंगा। मैं क्या करूंगा आपकी बार, मैं सोच रखा हूं केस स्टडी के लिए मैं अभी बाद में जितने चैप्टर हैं सबका एक ही वीडियो बनाऊंगा लॉन्ग, चाहे वो 1.5 घंटे का बने 2 घंटे का बने। सारे चैप्टर का केस स्टडी में एक ही दिन मैं आपको बता देता हूं। ये केस स्टडी में आ सकता है, मे बी पॉसिबल। ठीक है। तो ये मैं इसको भी छोड़ रहा हूं। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास एनसीईआरटी है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक इंपोर्टेंट लगा लो। 100% यहां से एक आध सवाल आएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। चलो अब आएगा मजा। यहां से देखो, अब मैंने लगा दिया स्टार और की। अब जो बच्चे जुड़ रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे चैनल में कम से कम 3 सवाल जरूर देखना भाई, 3 और 4। फिर आपको खुद ही इंटर भाई मजा आ रहा है, फिर आपको कोई और यूट्यूब चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको फुल ऑफ ऐसा लगेगा कि आपने कहीं बढ़िया जगह ट्यूशन लगा रखे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी है ही है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना डिवाइडेड इतना। यानी एक लाइन को
दो ए और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन है और जहां पे टूटा है वो भी गिवन है, तो बताना है कि किस रेशो में टूटा है। देखो अब यहां से थोड़े अच्छे अच्छे सवाल आ गए। अब यहां से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, मजा आएगा पढ़ने में। वो दोनों तो चलो एक बेस मान लो ये। अब मान लो यहां पे वो कटा है तो उन्होंने दे रखा है कि -1,6। ठीक, चलिए देखो बेटा यहां पे जो ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है वो एक्स की भी वैल्यू है, हमारे पास वाई की वैल्यू है। तो इसका मतलब रेशो जो आप निकालोगे या तो एक्स के फार्मूला से निकाल लो या वाई के फार्मूला से निकाल लो, दोनों से आ जाएगा। अब यही सवाल हार्ड करना होगा जान, तो क्या करेगा थोड़ा सा, जैसे ये 6 है ना, 6 के जगह में यहाँ ए दे दिया। अब आएगा इस सवाल में, देखो अब हो गया बोर्ड लेवल का, कहेगा फाइंड द रेशो एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इसका मतलब एक्स के फार्मूले से पहले रेशो आएगा और वाई के फार्मूले से ए आ जाएंगे। अभी मैं इस तरह का कराऊंगा आपको, बेफिक्र रहो। तो अब यहां देखो बेटा, जब भी रेशो मानोगे तो वन वेरिएबल में मानना, एम मत मानना, के रेशो 1 मान लेता हूं, ठीक है। के तो जानते ही हो काजिम सर। लेट रेशो आ गया के रेशो 1, यानी ये हो गया एम। अब आप डिसाइड कर लो किससे करोगे, एक्स से या वाई से। दोनों का सेम ही आंसर होगा, दो बार निकालने की जरूरत नहीं। चलो मैं एक्स से ही कर देता हूं बेटा। तो एक्स बराबर mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। अब इस x की जगह क्या है हमारा, ये रहा देखो, ये 1 तो डाल दो, क्योंकि डिवीजन पॉइंट तो दे रखा है वो जहां पे टूटा था। अब m क्या है k, और x2 6 और n1 x1 -3 और बटे में k प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसको इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, -k -1 इक्वल टू 6k -3। अब के वाले एक तरफ कर दो, नंबर एक तरफ, जैसे माइनस का के, माइनस का 6k, माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस का 7k, माइनस का 2, माइनस से माइनस गया 2/7। देखो आ गया, क्या आ गया रेशो, 2:7 आंसर। अब जो मैं बता रहा था अभी कि यहां मास्टर ए दे देंगे, एक्स दे देंगे, वाई दे देंगे, कुछ भी दे देंगे वेरिएबल, कहेगा वो निकालो, तो निकाल लेंगे भैया, वाई का फार्मूला से लगाऊंगा। अब रेशो के रेशो 1 नहीं लूंगा, रेशो आ तो गया। अब ये वाला रेशो पुट करेंगे वहां। क्लियर, मैं आपको अभी पहले एक्सरसाइज खत्म होने दो, अगर मौका मिलेगा तो अभी आपको मैं एक आध एक्स्ट्रा भी करा जाऊंगा। अब यहां से देखो मैं स्टार के लगा देता हूं बेटा, बस समझ जाना कि ये आपके स्कूल के एग्जाम में यहां से एक सवाल जरूर उठाएगा मास्टर, 100% उठाएगा यहां से, ठीक है। डिस्टेंस जैसे 7.1, जो बच्चा अब नया जुड़े हो मैं उसको बता देता हूं आपको। मैं अगर इंपॉर्टेंट, देखो मुंह से बोल रहा हूं अभी, एनसीईआरटी से अगर करोगे, अगर आप 7.1 कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 4 से, नहीं 7 से, 7.1 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 लास्ट के 4 और एक उसमें स्क्वायर प्रूफ करना आता है ना, वो देख लेना। अभी मैं इसका एक हॉट वीडियो डालूंगा, वो जरूर करना, वही आएंगे ज्यादातर बोर्ड में। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन तो आपके पास एनसीईआरटी है ही, मैं वैसे ही थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो एक लाइन सेगमेंट है, जिनों का दोनों का 2 पॉइंट दिया हुआ है, ऐसे हिंदी में बोल देते हैं समझा के कि एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, और ए है हमारा 1, -5 और बी है -4, 5। और जहां ये लाइन डिवाइड हुआ है ना, वो हुआ है एक्स एक्सिस पे, मान लो। तो आपको मैंने देखो 7.1 में बताया था कि एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है, x, 0। अब बताओ, अभी मैं पीछे वाला सवाल में रेशो निकाला था, अब आप बताइए रेशो किसके फार्मूला से निकलेगा, x के फार्मूले से नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि x की जगह तो x ही बैठा हुआ है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो आप रेशो तो मान लोगे आपने k रेशो 1, ये लो लेट रेशो आ गया k रेशो 1, ठीक। अब हम यहां लॉजिक लगाएंगे, अकल का इस्तेमाल करेंगे कि भैया रेशो किससे निकलेगा। उस वाले फार्मूला में यहां 1 था, माइनस का यहाँ 6 था, तो दोनों अप्लाई कर सकते थे। यहां नहीं, ये जहां पे हमारे पास कोई डिजिट हो, चाहे 0 भले क्यों नहीं हो, वहां से निकलेगा रेशो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे इनटू वेरिएबल में, फिर परेशान हो जाओगे।
तो अब मैं यहां लगाऊंगा पहले y का फार्मूला, यानी my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n, और y की जगह भाई साहब बिठा दो 0। m कितना है k y2 5 n1 y1 माइनस का 5 और बटे में k प्लस 1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो हो गया 0, ये आ गया बेटा 5 के माइनस 5, 5 इधर आ गया। अच्छा, यानी k बराबर आ गया 1/1, 5/5 एक ही होता ना बेटा। तो इसका मतलब यहां से ये पता लग गया कि सर हमने तो रेशो निकाल दिया 1:1 आंसर। ठीक है, चलिए अब मास्टर क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आप पी के कोऑर्डिनेट भी निकालिए। इसमें पूछा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी जहां पे तोड़े हो वो पॉइंट निकालनी है। इट मींस एक्स की वैल्यू निकालना, फिर x, 0 आंसर आएगा। तो अब बेटा x का फार्मूला लगाइए, mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। अब आपको k और 1 रखने की जरूरत नहीं है, आ तो गया रेशो। तो m की जगह 1, x2 की जगह -4, n की जगह 1, x1 की जगह भी 1 और बटे में 1 जमा 1, तो ये आ गया -4 प्लस 1 बटे में 2, तो ये आ गया -3/2। तो आपका डिवीजन पॉइंट क्या हुआ बेटा, x, 0 था ना, तो x आ गया -3/2, 0। ये लो, आया मजा। मैं कह रहा था ना 10-15 मिनट मेरे वीडियो में बने रहना। देखो अब आ रहा, अच्छा लग रहा है। ये देखो 3-3 मार्क्स के आएंगे ये। तो इसीलिए बेटे जो भी बच्चे मेरे चैनल से पढ़ रहे हो या नया जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, तो आपको बोर्ड तक बहुत कुछ मिलेगा। और मेरे वीडियो देखने के बाद सवाल को अगर आप नोट कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो आपको 100% फायदा होगा। तो रील के तरह से देखोगे फायदा नहीं होगा। और मेरे वीडियो देखने के बाद मैंने समझता हूं कि आपको कुछ और कहीं और से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब आ रहा है मजा। अब आ जाओ छठा क्वेश्चन, स्टार के लगा हुआ है बेटा। ये तो 100% आते हैं। उस दिन मैंने इसको एमसीक्यू में डाल रखा हूं, शॉर्ट वीडियो में, इसी सवाल को देख लेना, 2-2 सवाल। आज आप ढंग से करूंगा, वहां थोड़ा फास्ट बोलते हैं। आप देख रहे हो बेटा, जो बच्चे नए जुड़े हो खास करके मेरे शॉर्ट वीडियो देखना। भाई साहब 5 नंबर का सवाल करा देता हूं मैं शॉर्ट वीडियो में 3 मिनट में। हाँ, सॉल्यूशन नहीं करता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, आप पूरा कर सकते हो। मैं भी देखता हूं बेटा लोगों की वीडियो, मैंने तो किसी का नहीं देखा शॉर्ट वीडियो में। वो 1 नंबर वाले बता देते हैं बस। मैं तो 3 वाले सवाल यूं दिल खोल के करा देता हूं। मैं जानता हूं वो क्यों कराता हूं। मैंने को हो सकता है बहुत बच्चे जानते हो आलसी बनते हैं, लॉन्ग नहीं देखते, शॉर्ट वाले से करते। शॉर्ट वाले में ही बहुत है मेरे 100 के तो सवाल है हर चैप्टर के, 20-20, 25-25 इंपोर्टेंट है, और वो सारे हॉट होते हैं। जो शॉर्ट वीडियो नॉर्मल नहीं होता वो, समझ में आया? तो इसलिए आपको शॉर्ट वीडियो में जितने चैप्टर क्वेश्चन दिखे सबको बेटा नोट्स बना लेना प्लीज। और जो बच्चे मुझे पहली बार देख लो ध्यान से, आपको मजा आएगा बिल्कुल पढ़ने में। अब वो कह रहा है बेटा एक पैरेललोग्राम है जिसके चारों वर्टिसेस गिवन है और उसमें कुछ एक्स वाई के रूप में है, तो उसी को निकालना है। अब देखो ये मैं शॉर्ट वीडियो में एमसीक्यू में भी आ जाता है। ये एक पॉइंट है ए, ये बी, ये सी पैरेललोग्राम, और पॉइंट है 1,2 और दूसरे का है 4,y और तीसरे का है x,6 और ये है 3,5। ठीक है, अब कई बार ये सवाल आता है कि 3 वर्टिसेस दे रखा है, चौथी वर्टिसेस बताओ, वो भी ऐसी होगा। एमसीक्यू में मैं 2 सवाल शॉर्ट में डाल रखा हूं। देखो बेटा पैरेललोग्राम की खूबी क्या है, ज्यादा मैं आपको टॉर्चर करूंगा नहीं, सिंपल भाषा में बात करता हूं मैं, देहाती वाला लैंग्वेज। देखो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है। अगर कोई बच्चा ये सोचेगा कि मैं डिस्टेंस फार्मूला से सर ए बी निकाल देता हूं और डी सी, निकाल लो, बिल्कुल सही है, डिस्टेंस फार्मूला से, वो रूट वाला से, और फिर दोनों को इक्वल रख देंगे हम और स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड करेंगे, जैसे हमने इक्वल डिस्टेंस के सवाल पढ़ाए हैं 7.1 में। ठीक है भाई साहब, कर लो। एक इक्वेशन यहां से आएगा, फिर AD इक्वल टू BC,
निकाल करके इक्वल रखोगे, फिर स्क्वायरिंग मारोगे, दूसरा इक्वेशन वहां से आएंगे, और भाई साहब ये बन जाएंगे थर्ड चैप्टर, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, करके देखना, आराम से खा पी के बैठना, जो काजिम सर बोल रहा है उसको करके देखना, फिर देखना आपका कितना पेज भरता है। ये भाई साहब ये आपके भर जाएंगे 2 पेज मुसलसल। अब मैं आपको 4 लाइन में कराता हूं, और दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो काट ले। ठीक है, अब डायगोनल का बेटा एक चीज और पढ़े हो, क्या होता है पैरेललोग्राम का डायगोनल? बाइसेक्ट ईच अदर। ये लो, इससे करेंगे हम। अब मैं क्या करूंगा भाई साहब, गुरुजी बता दो। अब मैं AC का मिड पॉइंट O है और DB का O है, दोनों में से दोनों दोनों लाइन से O का पॉइंट निकालता हूं और दोनों को इक्वल लिख देता हूं, इक्वल। देखिए बड़ा सिंपल, क्या बोला मैंने? अच्छा अभी मैंने मिड पॉइंट फार्मूला लिखवाया ना, सेक्शन से भी हो जाएगा, बताओ कैसे? कर लो, यहाँ पे XY रख लो और रेशो ले लो 1:1, कर लो। 3 तरीके से सवाल होंगे। मैं मिड पॉइंट फार्मूला भी लिखवाया ना, तो वो जुगाड़ करता हूं। अभी देखो कितना मजा आएगा, देखो आपका, देखो मिड पॉइंट O इन AC, ये लिख देना मास्टर को। क्या इसका मतलब है कि भाई साहब AC में जो O मिड पॉइंट है वो निकाल रहा हूं, या आप यूं लिख दो कोऑर्डिनेट O इन AC, वो भी चलेगा। बस ये क्लियर होना चाहिए मास्टर। देखो मैथ में इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, बस वो समझ में आना चाहिए आप क्या करना चाहिए। मिड पॉइंट निकाल रहे हो O AC में, तो क्या फार्मूला होता है बेटा? x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। ये हेडलाइन में लिख दिया। वैसे आप कॉपी में जगह हो तो इक्वल टू में डाल के करना, यहां मैं फिगर बना दिया ना बेटा इसलिए। अब देखो x1 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और 8 बटे 2। मैं इसको काटूंगा नहीं, कुछ जैसे कट रहा है ना ये, अभी रहने दो, अभी देखना मजा, देखना अभी एक आ गया इधर से O। ठीक है, अब मैं इधर से निकालता हूं, देखो मिड पॉइंट O इन DB। ठीक है, तो क्या होगा? x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। बताओ 4 प्लस 3 बटे में 2 और y प्लस 5 बटे में 2, बोले तो बेटा 7 बटे 2 और y प्लस 5 बटे में 2। या अगर आपको ज्यादा जल्दी में हो ना, फॉर्मूला भी नहीं लिखे हो, तो मोटी सी बात बताऊं, इसका पहला प्लस इसका पहला बटे में 2, दूसरा प्लस दूसरा, ऐसे ही यहां पे। अब देखो बेटा, आपने बोला कि सर दोनों का मिड पॉइंट तो यही है, तो इट मीन्स क्या हुआ? ये जो ऊपर से पहला वाला आंसर आया था वो इसके बराबर होगा। अरे आखिर तो साला दोनों का कटा एक ही जगह है। तो देखो अब मैं कर रहा हूं इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 प्लस एक्स बटे में 2 इक्वल टू 7 बटे 2, 2 से 2 कट गया, x बराबर 7 माइनस 1। ये लो बेटा आंसर। आया मजा? अब y निकालना है ना, ये 8 बटे 2 को कंपेयर कर लो इसके साथ, दूसरे वाले पॉइंट के साथ, तो क्या आ जाएगा? y प्लस 5 बटे में 2 इक्वल टू 8 बटे 2। ये लो, मैं इसलिए नहीं काटा था वहां, 2 चौक 8 इसलिए नहीं किया था वहां, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। हमें पता है 2 नीचे रहेगा तो 2 तो जाएगा ना। अरे ट्रिक सिखा करो, ट्रिक। मेरे साथ रहोगे बने हुए तो बहुत कुछ सिखा दूंगा, बहुत लाइफ में काम आएंगे। ये लो 3 नंबर में आए, 5 नंबर में आए, यही मेथड है। अब यही चीज MCQ में करोगे तो इतना सजाना मत। देखो घट से इसका पहला प्लस इसका पहला बटे में 2, इसका पहला दूसरा प्लस दूसरा बटे में 2, एक इक्वेशन छोड़ दिया। फिर इसका पहला प्लस इसका पहला बटे में 2, दूसरा प्लस दूसरा, दूसरा इक्वेशन, दोनों को इक्वल, डेट्स ऑल। मैंने करा रखा है शॉर्ट में, देख लीजिए आप। अब यहां थोड़ा आराम से तसल्ली से करा रहे हैं, लेकिन देखो कितना छोटा है। और जो पहले बताया मैं डिस्टेंस फार्मूला से, भाई सब पसीने आ जाएंगे आपके, खा पी के करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत अच्छा बेटा। देखो एक बार 3 नंबर में दे दिया था और 1 नंबर में भी दे देते हैं कोऑर्डिनेट का सवाल। एक सर्कल है और उसमें ए बी डायमीटर है, वो सेंटर हो गया। तो इसमें बोला है कि हुज सेंटर इज 2, -3। सेंटर दे रखा है 2, -3 और बी का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है बेटा, कोई बात नहीं। एक का कोऑर्डिनेट पूछा है, एक्स वाई मान लिया, लगा दो सेक्शन फार्मूला 1:1, उससे भी हो जाएगा। अगर आप सेक्शन फार्मूला से करोगे तो रेशो क्या आ गया, MN 1:1, आराम से निकल जाएगा, करके देख लेना भैया। मैं देखो जो सवाल 2 तरीके से 3 तरीके से होता है तो अब मैं वो भी बताते रहूंगा। आपको ऐसा नहीं लगे, लाइफ में ऐसा महसूस नहीं होगा कि काजिम सर ने नहीं बताया, जिंदगी में कोई दूसरा मास्टर ने बताया, ऐसा महसूस नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। लेकिन हम मैं सेक्शन फार्मूला भी नहीं लगाऊंगा। अरे मिड पॉइंट से भी होगा ना, आखिर तो ये वो जो है सेंटर है तो मिड पॉइंट हो गया। तो देखो अब मेरा फार्मूला क्या होता है, देखो x1 + x2 बटे में 2, यानी इसका पहला प्लस इसका पहला बटे में 2, जो आंसर आता था वो तो है क्या, = 2 हो गया आंसर। आया मजा। तो अब x1 क्या है, x1 x, x2 1 बटे में 2 = 2, तो x + 1 = 4, x + 3, ये लो बेटा आंसर। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टूटा 12 आना। अब दूसरा वैल्यू y1 + y2 बटे में 2 = भाई आंसर तो दे रखा भैया, मिड पॉइंट तो मालूम है। तो क्या आ गया, अब y1 की जगह y और y2 की जगह 4 बटे में 2 -3, आ रहा समझ में। अरे कमेंट करके जरूर बोल देना भाई कि सर आपके चैनल से पढ़ने में मजा आता है, कम से कम थोड़ा सुकून मिल जाएगा भाई। अब यहाँ तो आप बोल नहीं रहे हो, कमेंट कर देना एक छोटा सा कि सर नहीं, हम आपके चैनल से, जो भी बच्चा पढ़ रहे हो कम से कम बढ़िया कमेंट लिख देना, थोड़ा सा पढ़ के मुझे भी तसल्ली होगी कि हाँ भाई मेरा मेहनत बेकार नहीं जा रहा है, कि सर नहीं आपके चैनल से हम जो भी पढ़ रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है और क्लियर हो रहे हैं हम। और अगर कोई सुझाव देना है तो वो भी लिख देना, ठीक है। तो कम से कम भाई फेस टू फेस बात तो नहीं कर सकते हम लोग, तो कमेंट्स के जरिए थोड़ा सा 2 सेकंड का एक कमेंट लिख देना कि सर नहीं आपके चैनल से हम जो कुछ पढ़ रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है। और दिसंबर तक तो आपको मैं इतना बढ़िया करा दूंगा, जनवरी तक बेटा इस मेरे चैनल से बाहर बोर्ड का पेपर नहीं आएगा, गारंटी। देखो आया मजा, 3 नंबर का सवाल, वो तो मैं बेटा स्लो कर रहा था इसको थोड़ा मजे में, नहीं तो अभी तो मैं इसको 1 मिनट में निकाल देता। इसीलिए मैं नए बच्चों को अक्सर कहता हूँ, जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हो उसका तो कोई मतलब ही नहीं, जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम काजिम सर को देख रहे हो, तो चैनल को एकदम स्किप मत कर देना। आप कम से कम 15 मिनट देख लो कि भाई ये क्या पढ़ा रहा है, मजा ना आए तो फिर बदल देना बेटा। और अभी ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट करूंगा ना बेटा, बस समझ लेना भारत में ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाएगा पूरे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 8, ये बेटा सेम पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा बना करके सॉल्यूशन छोड़ देता हूं, एक आध तो होमवर्क देने दो बेटा, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, टाइम बचेगा ना। देखो यहाँ घड़ी है ऊपर लगा हुआ, मुझे और भी काम है। एक एक हॉट सवाल करा दूंगा जाते जाते, बढ़िया आदम, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, देखो अभी करके दूंगा, बेफिक्र रहो, आपके पास सब कुछ गिवन होगा। इवन देखो 2 पॉइंट है, मुझे पता है कि मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह वो होशियार ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लल्लू तो नहीं हो सकते अगर मेरे चैनल से टाइम टू टाइम पढ़ रहे हो तो। ए आ गया आपका -2, -2 और बी आ गया बेटा 2, -4। अब इन्होंने बोला है कि जहां पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट एपी, मतलब जहां पे ये लाइन डिवाइड हो रहा है ना बेटा, मान लो यहां डिवाइड हो रहा है, इसे अंदाजा में भी रख लेता हूं, तो आपको ना एक लाइफ लाइन दे रखा है, ये दे रखा है कि जो एपी है वो 3/7 ऑफ ए बी है। देखो ये है समझने वाला। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है उससे गलती हो जाएगा, वो क्या करेगा, MN ले लेगा बेटा 3/7, तो ये गलत हो गया। आप पहले बात को समझिए ना। देखो AP 3/7 ऑफ AB, यानी AP
3/7 और पूरा। हमें रेशो क्या चाहिए, हमें तो इतना बटे इतना चाहिए। अब मान लो ये पेन है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, तो बेटा यहाँ देखो हमें तो रेशो चाहिए, जैसे ये ब्लैक वाला ढक्कन दिखाई दे ना, ये और ये चाहिए, ना कि ये और पूरा। ये तो नहीं चाहिए ना, तो अभी इन्होंने पूरा दे रखा है, तो इट मीन्स क्या हुआ, देखो बस ये पहला क्वेश्चन बन जाएगा, एपी इसको नीचे ले आओ, तो क्या आ गया, यानी एपी 3 है और ये पूरा 7 है, तो ये क्या हो गया 4। आराम से लो, और करना चाहो तो मैं थोड़ा करके दिखा देता हूं। अब यहां आ जाएगा बेटा ए बी माइनस एपी, यानी इक्वल टू 3, और यहां 7,3, तो देखो 3/4, इधर क्या आ जाएगा एपी, ए बी में से एपी घटाओगे, यानी ए बी में से एपी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीपी आ गया। ये लो, ये हुआ आपका रेशो बेटा Mn3/4। अब पहला क्वेश्चन बन गया, कर लोगे सारे गुरुजी मेरे। यानी यहां पे एक्स वाई रख लो बेटा, और रेशो लेना है आपको 3/4। आपके स्कूल के पेपर में जरूर अच्छा आ सकता है, बोर्ड में भी एक बार आया है 10-12 साल पहले, ठीक है। लेकिन मैं इनको इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरी क्वालिटी नॉर्मल लोगों के जैसा नहीं है, मैं थोड़ा सा अलग हूं बेटा, हट के। मेरी जो चीजें हैं पढ़ाने का, मैं इनको बोलता ही नहीं हॉट, ठीक है। तो बेटा ये आपका आ गया, देखो m और n, और ये आपको पता ही x1 y1 और ये x2 y2। अब आपके दो फार्मूले हैं बेटा, आपको सिर्फ डालना इसमें वैल्यू सब, और आंसर आ गया। ये लो, अरे एक सवाल तो काजिम सर का होमवर्क लोगे बेटा, ये लो। बस ये बहुत से बच्चे का गलती ये हो जाएगा, अगर Mn 3/7 आ गया भाई साहब 0। और जो जल्दी लेना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, मत दिखाओ इतना, सीधा ये 3 ये पूरा 7, तो सर ये 4 रख दो, फेल दो सवाल को। भाई अगर बोर्ड में बहुत टेंशन होता है, किसी बच्चे का हैंडराइटिंग थोड़ा स्लो होता है, तो इतना मत दिखाओ, आराम से सीधा ले लो, ठीक है। अब मैं ये छोड़ दूं, एक आध तो होमवर्क ले लोगे बेटा, कोई गुनाह तो नहीं है ना। चलिए सेम पहला क्वेश्चन की तरह से कर लेना, मैंने सब कुछ Mn x1 x2 और फार्मूला डाल दिया, और ये 3/4 कैसे आ गया, क्लियर। इससे क्या होगा बेटा, मैं आपको एक आध एक्स्ट्रा जरूर कर दूंगा। अभी मैं आपका क्लास ज्यादा मैं बड़ा बड़ा ना बेटा 2 घंटा 2.5 घंटे का नहीं बना रहा हूँ, और जरूरत भी नहीं है। देखो मजे नहीं आएंगे, मैं जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते ना, कितना मिनट का क्लास होता है, 1 घंटे का। तो मेरा जो लॉन्ग वीडियो होता है ना, मोस्टली 1 घंटा 50 मिनट 45 मिनट। आपको ये लगे भाई काजिम सर का जैसे भाई बस्ता उठाए, चलो भाई काजिम सर का क्लास, वैसा वाला फीलिंग आना चाहिए। मेरा कोई भी अगर चैप्टर होगा तो बेटा क्या होगा, 3-4 पार्ट में होगा, आप देख लो। और जो बच्चे जुड़ोगे मजे जरूर आएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, देखो अभी एक मैडम पढ़ा रही थी यूट्यूब में, मैं भी देख रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था बेटा। इतना इसको ये कह रहे थे कि बहुत से बच्चे देख के तो ऊपर से चला जाएगा। भाई क्या ऊपर से चला जाएगा, भाई क्यों ऊपर से जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक लाइन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रहा हूं, मुझे तो हंसी छूट रहा था बेटा, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम इसलिए नहीं लूंगा कि आप लोग भी जानते हो। हंसी छूट रहा था बेटा मुझे, पागल हो गया था मैं हंसते हंसते। कर रहा था आधे सौ बच्चे तो कर ही नहीं पाएंगे, उनके दिमाग में चले जाएगा, उसके ऊपर चले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या, आई डोंट नो। मैं तो उसको भी करा दूंगा जो जिसका बहुत बेस खराब है ना, वो भी इस सवाल को अभी मैं दूसरा काजिम बना दूंगा उनको। देखो क्या कह रहा है वो, मोटा सी बात समझ लो। ये लाइन है, इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटना है। जैसे हम लोग भाई हैं 4 जने, कोई चीज है, अरे होता है ना, पापा का दिया हुआ कोई चीज है, भाई चारों इक्वल में बांट लो, ठीक है। मान लो कोई केक ही है लंबा, इक्वल पार्ट में ले लो भैया हिस्सा करके। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, देखो सबसे पहले आधा करूंगा, ठीक, किससे, मिड पॉइंट फार्मूला से। अभी मैं इसका दूसरा भी बताऊंगा, सेक्शन फार्मूला से भी बताऊंगा, ठीक है। तो वो लंबा जाएगा, सेक्शन मिड पॉइंट से करेंगे। देखो मिड पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, जुगाड़। यह अब यहां देखो, पहले मैं आधा कर रहा हूं, और यहां का पॉइंट का नाम रख दिया मैं एक्स वाई, ठीक है। तो अब यहां देखो,
मिड पॉइंट पी इन ए बी, यानी ए बी में से मिड पॉइंट। ठीक है बेटा, देखो क्या आएगा, x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। अब x1 क्या है बेटा, -2 प्लस 2 बटे में 2 और 2 जमा 8 बटे में 2। अब बता दें मोटा मोटी बेटा, ये तो 0 आ गया और ये आ गया 10 बटे 2, बोले तो 5, यानी ये p का कोऑर्डिनेट आ गया। मजा, ये जो मैं एक्स वाई बिठा था इसको लिखने की जरूरत नहीं था वैसे। अब p का कोऑर्डिनेट आ गया बेटा 0,5, मतलब एक लाइन था, दोनों का कोऑर्डिनेट a और b दिया हुआ था, आधा आधा हिस्सा कर लिए। ठीक, आप देख लो भाई साहब, उस दिन एक मैडम कर नहीं आएगा, ऊपर से चले जाएंगे, अबे ये हो जाएगा। कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। आपको भी हंसी आ रहा होगा कि कैसे लोग ऐसा बोलते हैं। देखो p का पॉइंट आ गया। अब यहां देखिए बेटा, मैं यहां रख देता हूं q। अब q का कोऑर्डिनेट देखो किससे आ जाएगा, a और b से, यही मिड पॉइंट लगा करके। अब उधर देखो, आप q का कोऑर्डिनेट देखो कितना प्यार से। अब मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, मिड पॉइंट q इन ए पी, यानी a और p के बीच में कोऑर्डिनेट। क्या फार्मूला, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, देखो डायरेक्ट करूं, इसका पहला यानी -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 2,5 डिवाइडेड बाई 2, बोले तो -1 और 7/2। ये लो भैया, वो मैडम देख रही होगी तो थोड़ा हंस रही होगी कि हम लोग कैसे आराम से निकाल देते हैं। ठीक है, वो मैडम अब देखेंगे ना ये मेरी वीडियो, तो उन्हें भी कहेगा यार ज्यादा पकाना नहीं था बच्चों को। अरे आजकल के बच्चे यार, आप लोग स्मार्ट हो भाई, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। देखो क्यू का पॉइंट आ गया, यहां रखने की वैसे जरूरत है ही नहीं, रखना चाहो रख लो। एक आंसर ये आ गया, पी आ गया। अब बचा यहां मैं रख देता हूं आर। अब आर का पॉइंट कहां से निकलेगा, बीपी के द्वारा से, इन दोनों से, x1 x2। तो लिखिए, आ जाइए, देखिए मिड पॉइंट आर इन बीपी, वही फार्मूला x1 नहीं लिख रहा हूं बेटा, देखो मैं उंगली रख रहा हूं, x1 प्लस x2 क्या गया, 0 प्लस 2 बटे में 2, y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 2/2 क्या हुआ बेटा, 1, और दूसरा आ गया 13/2। ये लो बेटा, आर का भी पॉइंट आ गया, ये लो आपका 3 आंसर आ गया। तो वाली मैडम को भी दिखा दे कि मैडम क्यों इतना परेशान कर रहे हो। देखो इस लाइन के 4 टुकड़े हो गए, ये भी आंसर आ गया, ये भी आ गया। अब देखो सेक्शन से कैसे करते हैं बहुत से लोग, आप लोग भूले से भी मत करना। देखो जब P में एक्स वाई रख के जब वो सेक्शन फार्मूला लगाएगा तो ml लेगा 1:1, आधा आधा। और जब Q से लेगा बेटा, Q में एक्स वाई रखेगा तो रेशो होगा 1:3, क्योंकि देखो इधर 3 टुकड़े आ गए, जैसे अभी ट्राइसेक्टर वाला किए थे। ठीक, और सेक्शन फार्मूला में 2-2 फार्मूले होते हैं। और फिर जब R में एक्स वाई रखे निकालेगा तो mn आएगा 3:1। हाँ, ये हो जाएंगे लंबे। ये देख लो आपके सामने, आया मजा। कंपार्टमेंट में आ रखा था ये एग्जाम में अभी 7-8 साल पहले। अब इतना साल तो हर साल आते रहता है ये सब चीजें, कितना बताते रहेंगे। समझ में आ गया, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, बहुत ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो इसमें एक रोम्बस है, इसके वर्टिसेस पता है हमें, और उसका एरिया पूछा है। 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो बेटा कि रोम्बस का एरिया जो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 इंटू D2 बोले तो डायगोनल भैया, जानते हो ना 8 क्लास में। तो देखिए पहले मैं फिगर बनाता हूं थोड़ा, तब समझ में आएगा कहां से D1 आएगा। देखो ये है आपका रोम्बस। अरे रोम्बस जानते हो ना भैया, जब रिजल्ट आएगा तो सर को तो रोम्बस खिला देना। अरे काजू कतली भाई, ठीक है। तो देखो ये है रोम्बस बेटा, इसके पॉइंट दे रखे हैं 3,0 और 4,5, -1,4
और डी का दे रखा बेटा -2, -1। अब यहाँ सेक्शन फॉर्मूले वाले एक्सरसाइज में ये 7.1 का उसमें देना चाहिए था, वैसे यहाँ उसका सेक्शन ना मिड पॉइंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है बेटा, देखो अभी मैंने आपको बताया कि रोम्बस का एरिया क्या होता है, डी हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो D1 और D2 बोले तो डायगोनल, यानी ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, तो चलिए अब ये मिड पॉइंट से नहीं निकलेगा। हाँ, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल इंटरसेक्ट बाइसेक्ट तो जरूर होता है 90 पर, बट दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होता, तो इसलिए वो मिड पॉइंट नहीं लगेगा कभी, सोच रहे हो, और उससे तो निकलेगा भी नहीं। ठीक है, अब मैं देखो यहां मैं निकाल रहा हूं बेटा AC, इसका मतलब D1, क्या फॉर्मूला है आगे, डिस्टेंस। A और C का पॉइंट बता दो। ये यहां से देखो, मैं ना अक्सर क्या करता हूं बेटा, मैं ना वहां फिगर में नहीं देखता हूं भाई, बार बार मुझसे गलती हो जाता है। मैं क्या करता हूं, रूट के ऊपर पॉइंट लिख देता हूं। अभी आपको मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया है, रेक्टेंगल और स्क्वायर प्रूफ करना, ABCD चारों साइड निकालो, डायगोनल निकालो, 5 नंबर का आता वो। तो आप क्या करना, यहां से कोऑर्डिनेट सब देखने के बजाय जो आप निकालोगे, जैसे मुझे AC निकालना है तो A और C का पॉइंट यहां रख दिया भाई। अब यहां से मैं टिपूंगा, देखो x2 भाई -1 -3 का होल स्क्वायर, y2 4 -0, इससे हमारा ध्यान यहाँ आ जा रहा है। तो -1 -3 4 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ भी 16, 16 जमा 16 कितना होगा बेटा 32। मैं नहीं कर रहा, मैं क्या करूंगा 2 इंटू 16 लिखूंगा। क्यों, हमें पता है 16 कहां से पैदा हुआ था, 4 का स्क्वायर। ये लो, मैंने पहले भी बताया था, ये आ गया D1। ठीक है, अब आ जाओ DB, D2 बेटा, फिर फार्मूला लिख लेते हैं, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। पॉइंट सब लिख लो बेटा यहाँ ऊपर, एक है 4,5 और एक है -2 -1। यहाँ से होता कि नजर वहां नहीं हटेगा ना, यहाँ से देखेंगे, कोऑर्डिनेट गलत हो गया तो फिर बेटा पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। चलो x2 -2 -4 का होल स्क्वायर, y2 -1 -5। अच्छा, ये बन गया बेटा 36, और ये भी 36, यानी 6 का स्क्वायर हुआ। फिर मैं इसको 72 नहीं जोड़ रहा हूं, क्या करूंगा 2 इंटू 36, 36 कहां से बना था 6 का स्क्वायर से, तो 6 बाहर, इससे ना रूट आराम से निकल जाते हैं, हमें फिर साइड में जाने की जरूरत नहीं होता। ये आ गया बेटा D1 D2। अब चलिए भाई काजू कतली का एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। चलो 1/2 D1 बेटा 4√2 इंटू 6√2, 6√2, तो ये आ गया बेटा 1/2, और 6 चौक 24, और √2 2 हो गया। ये लो बेटा 24 यूनिट्स एरिया, यहाँ सेंटीमीटर मीटर कुछ तो है नहीं ना, तो यूनिट्स ये देखो। तो ये सवाल हमारा डिस्टेंस का ही है। ठीक है, अब बेटा जो बच्चे पढ़ रहे हो मेरे चैनल से, आज इस वीडियो में कोई नया बच्चा जुड़ोगे तो मैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने सवाल शॉर्ट में है, देखो स्टार्ट होगा अभी मई से स्टार्ट होगा, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर जहां से मिल जाए, बड़े पीछे आओगे तो मिल जाएगा ना सारा, और लॉन्ग जहां जहां भी देख लो अभी आगे, चैनल तक बने रहना बेटा, बोर्ड का एग्जाम तक मजा आ जाएगा। अगर ढंग से पढ़ोगे, मैं नहीं समझता हूँ कि आपको कुछ और कहीं पढ़ने की जरूरत है, और कहीं पढ़ भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं ऑफलाइन में ट्यूशन लगा रखो, नो बिल्कुल बिल्कुल वहां जाइए, वहां भी पढ़ो, मेरा भी वीडियो से पढ़ो, और फिर कंपेयर फर्क आप खुद देख लोगे। मैं ज़्यादा फालतू बात करता नहीं, इधर उधर से कोई लेना देना नहीं है, सीधा कम टू द पॉइंट आता हूँ, और चीज़ों को ऐसे डाल दूंगा कि बस जैसे वाया ब्लूटूथ था ना, बस मेरे यहाँ से आपके यहाँ चले जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।